कैसे हो आप सब। तो है गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। ठीक है, मैं जो आप सबका क्लास 9 का मैथ का ये जो है मॉडल पेपर लेकर आया हूँ 2024 का। ठीक है, ये ओरिजिनल टाइप का ही मॉडल पेपर होने वाला है, ये क्लास 9 का है। ठीक है, और इसके पहले मैंने बहुत सारे सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सेट 1 सेट 2 और सेट 3 तीनों अपलोड कर दिया है, और हिंदी का भी सेट 1 सेट 2 और सेट 3 तीनों अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल पर आप विजिट करके सभी वीडियो को देख लेना। ठीक है, और जिस चैनल के नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लिए, मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, और ये जो है पार्ट 1 होने वाला है। क्या होने वाला? सेट 1 का पार्ट 1 होने वाला। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। चैनल पे जुड़े रहना, तभी यार मिलेगा पार्ट 2 भी। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन, दोनों मिला के 40 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो √2 का भी आप वैल्यू निकाल कर देखोगे तो ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है, परंतु √3 का भी देखोगे तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। परंतु ये √4 इसका वैल्यू निकाल के देखोगे तो इसका ये 2 आएगा, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे ना, तो 1 लिख सकते हैं। इसलिए परिमेय संख्या तो है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में तो लिख रहे हैं ना, तो इसलिए पी ये तो परिमेय संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? 3 और 4 के बीच स्थित कौन सा है? तो 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5। इसके बाद मतलब 3.1 से 3.9 के बीच जितने भी संख्या है वो 3 और 4 के बीच ही स्थित होंगे। ठीक है, ये बोल रहे थे 3 और 4 के मध्य में होता है तो होता है 3.5। ठीक है, तो ये सभी का आप मतलब भाग दे के देखोगे, बट्टा में करके देखोगे तो 0. ये आएगा 7.75, ये आएगा कितना है? ये आएगा 1.5, और ये आएगा 3.5, और ये आएगा 1.3 का पावर में रिपीटेड, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 3.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 6√5 भाग 3√5 बराबर है। तो सबसे पहले 3 को 6 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? भाग देंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा? 2। उसके बाद √5 और √5 को भाग दे देंगे, √5 और √5 को भाग देंगे, कितना आएगा? 1। तो 2 आया और 1 आया, तो 2 इंटू 1 कर देंगे तो कितना आएगा? मतलब तो 2 ही आएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिएगा। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन, 1√2 के हर का परिमेयकरण है। हर का परिमेयकरण है, तो हर का परिमेयकरण किसी का? तो नीचे वाला हम गुना कर देते हैं ऊपर वाला पे। ठीक है, इंटू √2 कर देंगे, 1√2 इंटू √2। √2 को 1 से इंटू कर देंगे तो √2 ही आएगा, और √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 √2/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर एक ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसको देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप कमेंट करना। ठीक है, क्या कमेंट करना? देखो √2 + 3 ये आप कमेंट करना है, इसका हर का परिमेयकरण क्या होगा। ठीक है, चलो क्या करना? कमेंट करना, कमेंट करना। ठीक है, चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन, कौन है? बहुपद है। बहुपद किसको कहते हैं? जिसको हम जो बहुपद किसको कहते हैं? जो मतलब पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, और मतलब पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ऊपर में किसी का भी पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, और वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। इसी सबको परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये सब का आप देखोगे तो ये सब परिमेय संख्या नहीं है। और ये देखो यहाँ पर ऊपर में मतलब पावर में यहाँ पर क्या है? पूर्ण संख्या भी है ये 2, और प्राकृतिक संख्या भी है, तो ये परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर भी देखो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर कि परिमय संज्ञा। ठीक है, चलो छठा नंबर क्वेश्चन है 9/x, 9 ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का शून्य का। देखो शून्य का निकालने के लिए जो जिसको दिया है उसको प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 2x लग देना है, इस इक्वल टू यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा -1। 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। एक्स इज इक्वल होगा -1/2। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर एक्स इज इक्वल मतलब -1/2। चल सातवां नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x का x का गुणनक है। मतलब एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा संख्या है। तब यहाँ पर देखो कुछ नहीं है मतलब एक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब एक है। तो इसके पहले क्या है, माइनस है, -1 है ना, -1 एक्स स्क्वायर है तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का गुणनांक है, गुणनखंड है, सॉरी गुणनखंड है। देखो इसको हम करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, सबसे पहले जो पहले उसको पे एकदम लास्ट वाले संख्या से गुना कर देंगे। तो 12 को 1 से गुना कर देंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर भी इसको हम तोड़ के लिए 12 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 4×3 लिख सकते हैं, 3×4 लिख सकते हैं, 2×6 लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, परंतु 7 लाना है, कुछ भी करके 7 लाना है। ठीक है, तो -4 और -3 प्लस 1 इस प्रकार हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 तो आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस कर देंगे तो 7 और 3 3 कितना होगा 7, 4 और 3 कितना होगा 7, तो 7 -7 एक से आया ना कुछ भी करके, तो इसीलिए ये सही है एकदम। इसके बाद तोड़ने के बाद आपको देखो कॉमन खोजना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x है, तो 4x आपको ये भी 4x से भाग जाएगा इसलिए कर देना है। तो 3 4 3 12, यहाँ पर x चल गया तो 3x। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, -1। यहाँ पर ये कर देंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3x -1, क्यों माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या आया हम लोग का, पहले एक बार लिख लेते हैं, 4x इज इक्वल टू आया था हम लोग का 3x -1, और यहाँ पर आया था -1 इज इक्वल टू आया था हम लोग का 3x -1। देखो यहाँ पर भी 3x -1 है, यहाँ पर भी 3x -1 है, तो एक कॉमन ये दोनों कॉमन है तो एक लिख देंगे, दोनों में से एक लिख देंगे। ठीक है, तो पहले इसी को लिख देते हैं 3x -1 लिख देना, ब्रैकेट बंद कर देना, यहाँ पर 4x -1 हो गया, तो 4x -1। तो कौन सा ऑप्शन है, 3x -1 4x -1, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 3x -1 और 4x -1, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 का x का अक्ष की दूरी। तो मतलब ये जो है पहले वाला को इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। तो x का दूरी कौन सा, ये x है तो x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 कर देंगे हमारा आंसर, एक ऑप्शन में एक हो जाएगा आंसर। चलो जैसे मैं निर्देशांक -3,4 का कोटि, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, और x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। ठीक है, x को कहते हैं y को कहते हैं कोटि। तो कोटि कौन सा है, 4 है ना, 4 हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन में 2। 11 नंबर है, सभी का 4 इज इक्वल टू 5x -3 है, y का मानक रूप ax + by + इज इक्वल टू c 0 में की तुलना 0 से तुलना करके a b और c का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम लिख देंगे जो दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू 5x -3y। लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 5x -3y, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जाके -4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 5 है, तो सबसे पहले होता है उसका a कहते हैं a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू होगा हमारा -3, क्योंकि -3 यहाँ पर है आंसर मतलब है। और c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया हम लोग का -4।
सी का वैल्यू -4। कौन सा, सॉरी -4 कौन सा ऑप्शन में है? 5 - 3 -4, 5 - 3 -4, 5 - 3 -4, 5 - 3 -4, ऑप्शन नंबर A3 में है आंसर। चलो चलते 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का समीकरण क्या बोल रहा है? समीकरण 4x + 3y = 12 का हल है। 12 का हल है क्या मतलब? किसको जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा तुरंत? देखो 3x - 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा -4 × -3 तो कितना आ जाएगा? -12 + 3 × 0 = 0 तो -12 = 12 तो ये गलत है। -12 दोनों में बराबर आना चाहिए ना, इधर भी 12 उधर भी 12। इसको गुना कर देंगे तो आप गुना कर लेना, वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसीलिए वीडियो गुना करना मुंह में बोल दे रहे हैं, ठीक है। देखो 4 × 0, क्यों 4 × 0? 4 यहाँ पर है और x का वैल्यू 0 है। 4 × 0 इसके कितना हो जाएगा? 0 + 3 × -3 तो क्या आ जाएगा? -9 प्लस माइनस क्या होता है? -9 तो ठीक है। 0 - 9 = 12 तो -9 = 12 आ रहा है इसमें, ठीक है। इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसको देखेंगे तो इसको आएगा 0, 4 से 0 को गुना कर देंगे तो 0 आएगा। 0 + 3 × 3 = 9 = 12 तो कितना आ रहा है? 9 = 12 आ रहा है। ये भी बराबर नहीं है तो ये भी कट कुट हो जाएगा। इसको देखो 4 × 3, 4 × कितना आता है? 4 × 3 = कितना होता है हम लोग का? 12 प्लस है और प्लस दे देते हैं। 3 है, 3 दे देते हैं। x का वैल्यू 0 है तो × 0 = 12 तो 12 = 3 को 0 से गुना कर देंगे 0 आएगा = 12 तो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, 12 = 12 तो यहाँ पर बराबर है। देखो दोनों तरफ 12 है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि x = 2 और y = 1 है तो समीकरण ax + 3y का k का मान होगा। k का मान क्या होगा? चलो देखते हैं सभी को ट्राई करके। x का वैल्यू 2 है 2, x का वैल्यू 2 और वो 3 है, सॉरी प्लस है 3, y का वैल्यू 1 = k। 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3 = k तो 7 = k मतलब k का वैल्यू कितना है? 7 आया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। चलो 14 नंबर क्वेश्चन है, किसको परमाणु की आवश्यकता होती है? परमाणु की आवश्यकता किसको होती है? परिमेय की आवश्यकता होती है। तो याद कर लेना, परमाणु की आवश्यकता किसकी होती है? परिमेय की आवश्यकता है। परमाणु की आवश्यकता किसको होती है? परिमेय की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री का पूरक कोण है। 20 डिग्री का पूरक कोण कितना है? देखो दो कोणों के योग से कितना बनता है? एक पूरक कोण बोलेगा तो दो कोणों के योग से जो 90 डिग्री बनता है उसको पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अगर बोल देगा संपूरक तो संपूरक किसको कहते हैं? जो दो कोणों के योग से 180 डिग्री बनाता है उसको कहते हैं हम संपूरक, ठीक है। तो देखो दो कोणों के योग से अगर पूरक कोण है तो देखो यहाँ पर 90 तो दिया ही है, 90 + x = 90 कर देते हैं तो हम लोग x = 90 - 90 तो कितना है? x = 0, x का वैल्यू कितना है? 0 तो 0 हो जाएगा हमारा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोण अपने पूरा कोण से दुगुना है तो कोण के माप क्या होंगे? एक कोण है, एक कोण माना, एक कोण लिखे ऐसा लिखना है, माना एक कोण = x और एक पूरक कोण एक पूरक कोण होता है। पूरक कोण क्या होता है? 90 - x। पूरक कोण क्या होता है? 90 - x दुगुना है। चलो करते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है तो दुगुना 90 माइनस, यहाँ पर दोगुना है इसलिए दोगुना करेंगे ना x और क्या है तो कोण की एक कोण है तो एक कोण को प्लस कर देंगे, x करते एक कोण मारा है, एक कोण क्या है x से बोला मैंने तो यहाँ पर होगा 90 × 2 कितना है? 180 -2 × x = 2x और उसके बाद हो गया यहाँ पर x प्लस x कर देंगे = 0, ये 0 नहीं होगा = 0 दे देते हैं, हाँ 0 ही होगा। यहाँ पर सभी को प्लस माइनस प्लस क्या होगा? सभी को प्लस माइनस हाँ सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180
और यहाँ पर आ जाएगा 3x इजिकल टू व्हाट, तो 3 इधर आ जाएगा तो -3x हो जाएगा इजिकल टू 180, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा x इजिकल टू 180/3, तो काट देंगे तो 60 आ जाएगा, 3 6 18 और 0, तो कितना होगा 60। आंसर क्या होगा 60, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। चलो आकृति में ए बी समांतर है सी डी x प्लस वाई का मान होगा, तो ये यहाँ पर हम जानते हैं तिरक रेखा से एक ही और के अंत कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ पर ये y2 इधर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन से, तो x प्लस वाई का मान कितना हो रहा है हमारा 180, क्यों तिरक रेखा से एक और के अंत कोनों का योग 180 होता है ना, तो x2 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 180, ऑप्शन नंबर 3। चलो कौन सर्वांग सम की नियम नहीं है, सर्वांग सम का नियम कितने हैं 5 है। चलो नियम सबको लिख देते, क्या होता है पहला होता है साइड 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 एंगल साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल सॉरी एंगल साइड एंगल 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 साइड और RHS, तो यहाँ पर देखो साइड साइड नहीं, साइड साइड एंगल ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ये चीज़ें क्या बोला, त्रिभुज ABC में AB इजिकल टू AC है, तो यदि B इजिकल टू 50 डिग्री है तो C का मान क्या होगा, चलो छापते हैं ABC इजिकल टू AC बराबर है, देखो AB में B का मान कितना है 50 है, और बोरा C का मान कितना होगा, ये भी 50 होगा, क्यों होगा क्योंकि जानते हैं हम समान भुजाओं के आमने सामने के कोण, समान भुजाओं के आमने सामने के कोण, देखो इस भुजा के आमने सामने कोण क्या है, ये है कोण C है ना, कोण C, तो कोण C भी बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 50, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। चलो एक त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D, एक भुजा मध्य बिंदु D एवं भुजा AC का मध्य बिंदु E, तो है तो त्रिभुज ABSC बिना BC का 8 सेंटीमीटर, तो DE का क्या होगा, चलो बनाते हैं ABC क्या हो रहा है, AB का मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E, दोनों को मिला देते हैं, क्या बोल रहा है ABC ये कितना है 8, ठीक है, तो DE ये छोटा वाला ये कितना होगा, ये 4 होगा ना, क्यों होगा क्योंकि दोनों का ये मध्य बिंदु है तो बराबर है ना, देखो दिखाते, ये जितना है ये भी इतना ही होगा ना, ये जितना है ये भी इतना ही होगा, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो इसीलिए कितना होगा 4 ही होगा ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलो तो सेट 2 में हम लोग आते हैं फिर से, सॉरी सेट 2 पार्ट 2 में आप सब जो आना ना भूलिएगा, और पार्ट 2 में आने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा। पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा, आप सब जल्दी कमेंट कीजिए कि जल्दी जैसे अपलोड हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।